हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज स्टडी करते हैं हम वैसे पीछे जो स्टडी कर रहे थे वो हम टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे थे। टिश्यूज़ की स्टडी ऑफ द टिश्यू इज़ नोन एज द हिस्टोलॉजी, और उसी में हम स्टडी एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू की कर चुके थे, मस्कुलर टिश्यू की कर चुके थे, कनेक्टिव टिश्यू की हम स्टडी कर रहे थे। जब कनेक्टिव टिश्यू की स्टडी कर रहे थे तो उसी में कनेक्टिव टिश्यू के 4 पार्ट हुए। एक तो पहला हुआ एरोलर, लूज, डेंस में डिवाइड हुआ ये 2 में, और डेंस के 2 पार्ट हुए, टेंडेंस एंड लिगामेंट। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं और टेंडेंस हड्डी टू मसल्स जोड़ने का काम करते हैं। दूसरा पार्ट था एडिपोज। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं जो खाल के नीचे पाए जाते हैं, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तीसरा स्केलेटल टिश्यू होते हैं, स्केलेटल के लिए ही रेस्पॉन्स होते हैं, हड्डी बनाने के लिए रेस्पॉन्स होते हैं। और फ्लूइड टिश्यूज़ में ब्लड एंड लिम्फ 2 पार्ट थे। तो ब्लड को हम स्टडी कर चुके थे पिछले 7A पार्ट में। अब हम ब्लड ग्रुप की स्टडी करेंगे 7A हैज़ पार्ट में। क्लियर फ्रेंड्स? आप में से बहुत से लोग तो आई थिंक प्रैक्टिस करते होंगे, और जो अब CMSED कर रहे हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं या कहीं वर्क करने के लिए कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमें ब्लड ग्रुप की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज होनी चाहिए, मतलब इस बात की कि ब्लड ग्रुप में किस तरह का क्या होता है। तो अगर हम नॉलेज के साथ कोई काम करते हैं तो आनंद आता है, वैसे ही करते हैं तो फिर थोड़ा टेंशन रहता है। तो आनंद के साथ काम करने के लिए हमें नॉलेज चाहिए। और आइए हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप में कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो ब्लड ग्रुप की बात करें हम तो ब्लड ग्रुप AB और O, यानी ABO सिस्टम पे जाएं तो RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। ब्लड ग्रुप AB, AB और O 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। और ये A पॉजिटिव, A नेगेटिव, ये आपने सुना होगा। ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव RH की वजह से होते हैं, और ABO ये सिस्टम होता है। तो AB 2 तरह के ब्लड ग्रुप, इस दोनों के कंपोजिशन से बना AB, और चौथा O। इसको हम समझते हैं कि ये होता कैसे है, ऐसे ऐसे कैसे होता है। उससे पहले इसको हम समझें, इससे पहले हम समझ लेते हैं पहले एक बात कि ब्लड में हमारा जो ब्लड होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ब्लड में मैक्सिमम प्लाज्मा होता है। दूसरा सॉलिड पार्ट जैसे हमने कहा था, उसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स होती हैं। RBC को हमने एरिथ्रोसाइट्स बोला था, वहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स बोला था। इसका जो शेप होता है वो डंबल के रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इसका जो साइड अगर हम साइड से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, कॉनकेव, बाय कॉनकेव। अगर हम ऊपर से देखें तो वो इस तरह का दिखता है। रेड ब्लड सेल की जो बाय कॉनकेव पिक्चर है वो आप साइड में देख सकते हैं। तो जब हमें ये ऐसा दिखता है तो हमने ऐसी ही फिगर बना ली। RBC हो गए और प्लाज्मा हो गया। एक कार्ल लैंडिशनर साइंटिस्ट थे, ये जब ब्लड के स्टडी कर रहे थे, RBCs की स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने RBCs की स्टडी करते हुए ये देखा कि RBC के सरफेस पे कुछ आकृतियाँ इनको दिखी। इस तरह की दिखी, यानी कि राउंड शेप या ट्रायंगल टाइप की, या जो भी इस तरह की आकृति देखी। तो इन्होंने इनको कह दिया कि भाई ये RBC के ऊपर जो भी हैं ये एंटीजन्स हैं, एंटीजन A एंड एंटीजन B, एंटीजन A एंड एंटीजन B, या एंटीजन A ऐसे लिखें हम, या AGB, एंटीजन A एंटीजन B। ये सरफेस पे होते हैं RBC के। दूसरा, प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं, इसको हम ABA, ABB इस तरह से लिखते हैं। ये प्लाज्मा में होते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इस तरह का होता है, वाई शेप। इसके वाई के कॉर्नर पे अगर राउंड फिगर है तो ये है ABA,
और अगर ये इस तरह का शार्प खांचा बना हुआ है तो ये है ABB, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी बी। ठीक, क्लियर? चलिए तो अब क्वेश्चन यहां अराइज ये हो गया कि ये एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होते हैं। ठीक है, तो कार्ल लैंडिशनर ने बताया था स्टडी करते समय कि आरबीसीज के सरफेस पे हमें ये फिगर्स दिखी इस तरह का, ये इस तरह का कुछ दिखा, तो उन्होंने इसे कह दिया एंटीजन ए, एंटीजन बी। तो अब ये एंटीजन क्या होते हैं, तो आइए एंटीजन देखते हैं। एंटीजन, इनका नेचर जो होता है वो अटैक करने का होता है, जो अटैक करे। तो अ सब्सटेंस दैट इंटर्स द बॉडी, जो बॉडी में इंटर करता है एंड स्टार्ट अ प्रोसेस, और अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, दैट कैन कॉज अ डिजीज, जिसकी वजह से कोई बीमारी पैदा हो जाती है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। ठीक है, अ फॉरेन सब्सटेंस, बाहर से कोई भी चीज आई अंदर और उसकी वजह से हमें कोई बीमारी हुई, इसका मतलब वो एंटीजन आया। ठीक है, तो उसके लिए बॉडी देन यूजुअली, अक्सर बॉडी क्या करती है, प्रोसेस अ सब्सटेंस, वो भी एक सब्सटेंस बना देती है टू फाइट द एंटीजन, इस एंटीजन से लड़ने के लिए, कॉल्ड द एंटीबॉडी, उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। इसका काम होता है डिफेंस करने का, इसका काम होता है डिफेंस करने का, इसका काम होता है अटैक करने का। तो जो डिफेंस करता है वो अटैकर को पकड़ेगा, अटैकर को पकड़ेगा, यानी कि एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन को पकड़ेगी। लेकिन विशेष बात यह होती है, इस पकड़ने को एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़े, इसको एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं, इसको एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अक्कर व्हेन द आरबीसी एंटीजन्स वर बाउंडेड या वर बाउंड बाय एंटीबॉडी इन द सीरम। अब सीरम में एंटीबॉडी ने एंटीजन को पकड़ लिया, बाउंड कर लिया, इस रिएक्शन को एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यह कार्ल लैंडिशनर ने बताया था। ठीक है, एंटीजन को एंटीबॉडी पकड़ ले, बस यहां ध्यान यह रखना है कि सेम एंटीजन, सेम टाइप का एंटीजन सेम टाइप की एंटीबॉडी द्वारा ही पकड़ा जा सकता है। अगर एंटीबॉडी ए है और एंटीजन ए है तो एंटीजन ए को एंटीबॉडी ए पकड़ लेगा, क्लंप कर लेगा। इज इट क्लियर? एंटीबॉडी बी एंटीजन ए को क्लंप नहीं करेगा। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी बने किसके होते हैं, तो ये एंटीबॉडी प्रोटीन के बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं और ग्लाइकोलिपिड के बने होते हैं। प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स के बने होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी तरह से ये एंटीबॉडी जो बने होते हैं ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। वो स्पेशल टाइप का जो प्रोटीन होता है इम्यूनो ग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये रिएक्शन हो गई और ये कार्ल लैंडिशनर की बात होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप की। तो फ्रेंड्स यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसीज के ऊपर एंटीजन ए होगा, एंटीजन ए होगा। एंटीजन का मतलब सेल्फ एंटीजन होता है। ये एंटीजन जो बाहर से अटैक करने वाला नहीं, ये खुद का एंटीजन होता है जो हेरिटेट करके आया होता है, इनहेरिटेड होता है, जो पेरेंट से मिला होता है, यानी हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होता है। तो अगर किसी की आरबीसीज पे एंटीजन ए है इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप ए, आरबीसी के ऊपर होगा एंटीजन, उसके ही प्लाज्मा में, उस ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यानी एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा। तो मैंने बताया था आपको कि एंटीबॉडी बी एंटीजन ए को क्लंप नहीं करेगा,
नहीं पकड़ेगा, नहीं बाउंड करेगा। एंटीबॉडी बी एंटीजन ए को बाउंड नहीं करेगा। ठीक, इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी, राइट, उसका ब्लड ग्रुप बी होगा और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगा, एंटीबॉडी ए बी एंटीबॉडी ए होगा और इसका जो साइज स्ट्रक्चर देखें वो ए वाला, ये वाला जो राउंड होगा कॉर्नर्स पे, ये ए होगा। तो ये इसको क्लम्प नहीं करेगा क्योंकि ये इस तरह का होता है, एंटीबॉडी बी इस तरह का होता है, ये इसमें ग्रुप बाउंड नहीं होगा। ये इसमें बाउंड हो जाएगा, ये इसमें आके फंस जाएगा, ये इसमें आके फंस जाएगा, बट ये इसमें नहीं फंसेगा। ठीक है, तो यहां पर ये बाउंडेशन नहीं होगी। इसका मतलब ब्लड ग्रुप किसी का बी है, इसका मतलब उसके पास एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। किसी अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इस पे दोनों तरह के एंटीजन होंगे, ए बी होगा, एंटीजन बी भी होगा, लेकिन इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ना एंटीजन ए होगा ना एंटीजन बी होगा, नाइदर ए एंटीजन नॉर बी, बट इसके पास एंटीबॉडी दोनों होंगे, ए और बी दोनों एंटीबॉडी होंगे, दोनों ही एंटीबॉडी होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको कि कौन डोनर है कौन रिसिप्टर है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी समझ में आ गया। अगर हम गलती से क्या करें, कोई पेशेंट है जिसका ए ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, तो इसके पास जो एंटीजन होगा वो ए होगा और एंटीबॉडी जो होगा वो बी होगा। बी एंटीबॉडी का फॉर्म इस तरह का होता है, यहां पे इस तरह का, राइट। अच्छा, ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। अब अगर इस पेशेंट को हमने ब्लड ग्रुप बी चढ़ाना चाहा तो बी वाले के पास एंटीजन होगा बी और एंटीबॉडी होगा ए। ए एंटीबॉडी का जो शेप है वो यहाँ पे इस तरह का होगा, ए एंटीजन का जो शेप है वो इस तरह का होगा, इसका जो शेप है वो इस तरह का होगा। तो जिस ब्लड ग्रुप को हम चढ़ा रहे हैं, मान लो बी वाले को हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, तो इसका एंटीजन जो है वो इस शेप का है और हमारे ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी पहले से मौजूद है। एंटीबॉडी बी का काम होता है सुरक्षा करने का। तो यहाँ मैंने क्या कहा था, अकर्ड व्हेन द आरबीसी एंटीजन्स वर बाउंडेड, आरबीसी एंटीजन्स वर बाउंडेड बाय द एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बी, एंटीजन ये हम चढ़ा रहे हैं ब्लड ग्रुप को, तो यहाँ एंटीबॉडी बी पहले से प्रेजेंट है। इसका मतलब ये इसके एंटीबॉडी को बाउंड कर देगा, इसमें जाकर के ये बाउंड हो जाएगा। ये वाले यहाँ पे इस तरह से बाउंड हो जाएंगे। ठीक है, बाउंड होने का मतलब ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो गई। इसका मतलब ये यहाँ से इसे हिलने नहीं देंगे, और जब हिलने नहीं देंगे तो ब्लड का फ्लो बॉडी में रुक जाएगा और इट मीन्स डेथ हो सकती है या हो जाएगी, राइट। तो अपोजिट ब्लड ग्रुप चढ़ाने में ये कंडीशन होगी। अब होता क्या है कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है। अब हम बात करें जरा ओ की। तो देखिए ब्लड ग्रुप ओ को अगर हम ए बी को देते हैं, हम ए बी को देते हैं तो इसके पास कोई एंटीबॉडी है नहीं, इसके पास कोई एंटीबॉडी है नहीं, इसलिए यहां पे कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, और इसके जो एंटीजन हैं, इसके एंटीजन से इसके पास ए बी एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप ओ को देने पर, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन है नहीं ब्लड ग्रुप ओ के पास, तो ये
एंटीजन की तरह काम करेगा नहीं यहाँ पे, तो ये इसको दिया जा सकता है। सेम वे इसके पास कोई एंटीजन है नहीं तो बी वाले को भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ए वाले को भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्लम्प करने के लिए इसके पास किसी भी तरह का कोई एंटीजन है नहीं, तो इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक, इसकी बात करते हैं तो इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। अगर इसको हम ये वाला ब्लड देते हैं तो इसके पास कोई एंटीबॉडी है नहीं, इसलिए एंटीजन को ये ब्लॉक ही नहीं करेगा। कोई किसी तरह का एंटीबॉडी नहीं है इसके पास में, किसी तरह का एंटीबॉडी नहीं है। इस वाले को देते हैं तब भी कोई बात नहीं, और इस वाले को देते हैं तब भी कोई बात नहीं। इसका मतलब ए बी वाले को हम किसी का भी ब्लड दे सकते हैं, यानी कि ये यूनिवर्सल रिसिप्टर हो जाएगा, रेसिपिएंट बोल सकते हैं इसे, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, बट अगर हम इस वाले को, ये वाला ब्लड ए ग्रुप का बी को देते हैं तो इसके एंटीजन ए को इसका एंटीबॉडी बी क्लम्प कर जाएगा, एग्लूटिनेशन कर जाएगा यहाँ पे, तो ये ब्लड को रोक देगा। इसलिए हम बी ब्लड ग्रुप वाले को ए का ब्लड नहीं दे सकते, या ए वाले को बी का नहीं दे सकते। बट यहाँ पर ये रिसिपेंट हो जाएगा, किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है, ओ को भी ले सकता है, ए को भी, बी को भी। और ये डोनर ओ जो है वो किसी को भी दे सकता है, बट लेने में इसको ओ को ओ का ही चाहिए, ए बी को तो मिल ही जाएगा इसका। तो ये इसके लिए सबका, ये देने में सबका होगा, लेकिन लेने के लिए इसको खुद का ही चाहिए। क्योंकि अगर ये ए का, बी का ब्लड ग्रुप हम ओ को देते हैं तो ये बी का, मान लीजिए हम ओ को देते हैं तो इसके पास एंटीबॉडी पहले से मौजूद है, ये जैसे ही इसमें आएगा वैसे ही ये क्लम्प कर जाएंगे, दोनों को क्लम्प कर देंगे। ठीक है, या ए का देते हैं तो ये ए वाले को क्लम्प कर देंगे, ए बी वाले को देते हैं तो ये भी क्लम्प हो जाएंगे दोनों के दोनों, क्योंकि एंटीबॉडी यहाँ पे पहले से मौजूद है। इस तरह से हम ब्लड ग्रुप की स्टडी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड थिंग रहेगी इसकी RH फैक्टर की। तो जब ये कार्ल लैंडिशनर जो स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने फिर एक अगला एंटीजन देखा इनके सरफेस पे, इस तरह का, ये कुछ ने तो ऐसे करके बताया है कि ये चौको टाइप की संरचना इस पे दिखी, जिसे डी एंटीजन कहते हैं। जिनमें ये दिखी उसे RH पॉजिटिव कहते हैं, RH प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसमें। डी एंटीजन मिला तो RH पॉजिटिव कह देंगे, जिनमें नहीं मिला उसे RH नेगेटिव कह देंगे। ऑन द सरफेस ऑफ द RBC, ये भी RBC की सरफेस में मिलते हैं। तो इसके अलावा अगर ये चौकोर संरचना किसी पे मिली तो उसे पॉजिटिव, और नहीं मिली तो उसे नेगेटिव कह देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मेरी कोशिश तो यही है कि आपको आराम से समझ में आ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर एक रिक्वेस्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।